हेलो नमस्कार दोस्तों, टारगेट क्लासेज कोटा में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले साइंस का इंपॉर्टेंट सुपर डुपर टॉपिक। देखो पीएच का सुपर ट्रिक। पीएच मान बहुत कठिन होते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। इतना बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा मैं कि आपका एक बार दिमाग में घुस जाएगा, कभी भी नहीं निकलेगा दिमाग से दोबारा। इसलिए पूरे वीडियो को देखना। अगर आपको पहले से ही याद है तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो, बाकी आपने नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ना जरूर भाई, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पीएच के बारे में। मैं आपको भी ट्रिक से तो बाद में बताऊंगा, पहले इसको समझा तो दूं कि पीएच मान क्या होता है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखो भाई, पीएच मान जो होता है अम्लता और क्षारीयता का एक माप होता है। अम्लीय घोल, क्षारीय घोल जानने के लिए हमें पीएच स्केल की जरूरत पड़ती है। तो जो पीएच मान होता है, पीएच का पूरा नाम होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का पूरा क्या नाम होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब जो पीएच की अवधारणा दी थी, पीएच स्केल जिसने बनाई था, उस वैज्ञानिक का नाम है सोरेनसन। क्या नाम है? सोरेनसन। भैया जो पीएच स्केल है उसकी खोज 1909 में हुई थी। कब हुई थी? 1909 में। और ये खोज किसने करी थी? सोरेनसन ने। वीडियो छोड़ के मत जाना क्योंकि बहुत ही खतरनाक ट्रिक होने वाली है आज की, इसलिए ध्यान से देखना। अब देखो ये आपको पीएच स्केल दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्षारीयता क्या होता है, अम्लता का माप कैसे लिया जाता है घोल का। किसी भी घोल को नापने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। तो हमें मध्य का बिंदु मानना है 7, ठीक है। पीएच स्केल होता है 0 से लेके 14 तक। कहां तक होता है? 0 से लेके 14 तक होता है दोस्तों। और हमें जरूरत पड़ने वाली है 3 चीजों की। इस स्केल के अंदर 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो चीज मानी जाती है अम्लीय, और एक क्षारीय, है ना, और एक क्या? उदासीन। कौन सी? उदासीन। अम्लीय, क्षारीय और उदासीन, ये घोल के अंदर तीनों चीजें काम आती है। सर अब अम्लीय कब आएगा आंसर, और क्षारीय कब आएगा, और उदासीन कब आएगा? इसको जानो। अगर पीएच मान 7 पे रहेगा तो क्या रहेगा घोल? उदासीन। और 7 से कम आएगा तो अम्लीय, और 7 से ज्यादा आएगा तो क्षारीय। देखो दोस्तों, 7 के पहले 6 आता है, 6 के पहले 5 आता है, 5 के पहले 4। जितना नजदीक 7 के रहेगा वो उतना कमजोर रहेगा अम्ल, पर जितना उधर जाते जाएगा 4, 3, 2, 1 उतना ही मजबूत अम्ल होता जाएगा वो, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में तो आपको समझ में आ गया होगा, तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं आपको। पीएच स्केल की खोज किसने करी? सोरेनसन ने। कब करी? 1909 में। अब दोस्तों अब ध्यान से देखना वीडियो को, आगे जो हम देखने वाले हैं एक एक देखेंगे कि किसका पीएच मान कितना होता है। इतनी सुपर ट्रिक से बताऊंगा आज, आपको मजा आ जाएगा। आपको सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन। हाँ दोस्तों, अब देखते हैं हम आगे ट्रिक से बताने वाला हूं। जैसे आपको सारे दिख रहे होंगे यहाँ पे, जल का, नमक का, रक्त का, आंसू का, नींबू का, अचार का, ठीक है। तो अलग अलग पीएच मान दिख रहे हैं। अब अभी तक आज तक आपने यूँ रटा होगा कि जल का पीएच मान 7, बिल्कुल ऐसे ही याद करना है। पर मैं आपको जो ट्रिक बताना हूँ उसको दिमाग में फिट करना साथ में। तो कहानी को ध्यान से सुनते हुए चलना, बड़ी इंटरेस्टिंग लॉजिकल कहानियां हैं सबकी, तो ध्यान से सुनना। जल का पीएच मान, अब सुनना दोस्तों, कितना होता है? 7। कितना होता है? 7 होता है। गाना सुना है एक, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। सुना नहीं सुना? 7 समुंदर पार, है ना। तो उसमें क्या होता है? पानी होता है समुद्र में, 7 समुंदर। तो क्या हुआ पीएच मान? 7, ठीक है। तो समुद्र से याद आ जाएगा आपको, पानी से आएगा नहीं आएगा? आ जाएगा। उसके बाद देखो भाई, आगे बात करते हैं नमक का पीएच मान। किसका पीएच मान? नमक का। अब देखो 7 समुंदर की हमने बात कर ली यहाँ पे। अब आपको पता है समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा। कैसा होता है? खारा। और आप ये भी जानते हो कि समुद्र से क्या बनता है? नमक बनता है। तो जैसे समुद्र याद आएगा तो नमक का पीएच मान भी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, जल का याद हो गया आपको 7 समुद्र के गाने से, नमक का याद हो गया समुद्र के पानी से, ठीक है। अब बात करते हैं रक्त का पीएच मान। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? रक्त का पीएच मान। अब आप सभी ध्यान से सुनना, रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4। कितना है दोस्तों? 7.4। अब देखो आपको याद है ना कि जल का कितना है? 7। कितना है? 7। अब बताओ, खून भी तो जल की तरह ही होता है ना? होता है। सर वो तो लाल होता है, वो बात अलग है, पर रहता तो पानी की तरह ही है ना। तो 7 तो आपको याद आ गया उससे, ठीक है, पानी से, है ना। अब देखो 4 का च का मतलब लिख देता हूं चोट। जब चोट लगती है तो क्या निकलता है? खून निकलता है पानी का जैसा। तो 7.4, ठीक है। तो जैसे ही मैं आपसे पूछूं रक्त का पीएच मान, तो आपके दिमाग में 7.4 याद आ जाएगा, क्योंकि चोट लगती है ना। तो च से चोट और च से 4, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। यहाँ तक बिल्कुल अच्छा समझ में आ रहा होगा दोस्तों। बिल्कुल सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, शेयर करो जोरदार तरीके से। उसके बाद देखो भाई, अब बात करते हैं आंसू का पीएच मान की। किसकी बात कर रहे हैं? आंसू का पीएच मान। देखो खून का याद है आपको 7.4,
जब खून आता है तभी ये तो आंसू आते हैं, नहीं आते क्या? जब हमारे खून निकलता है, चोट लगती है तो आंसू आते ही नहीं आते हैं। तो इसमें भी सेम हो जाएगा, 7.4 रक्त का है तो आंसू का भी क्या हो जाएगा? 7.4 हो जाएगा। अभी रिवीजन कर दूंगा, आप चिंता मत करो, एंड में जब पूरा वीडियो होगा तो उसके बाद ऐसा रिवीजन कराऊंगा आपको, एक बार में सीधा फिट होगा दिमाग में। उसके बाद देखो नींबू का पीएच मान। अब नींबू का पीएच मान कितना है? 2.4। दोस्तों ध्यान से सुनते हुए चलना है, बिल्कुल इतना गजब का हो जाएगा आपके पीएच मान, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे आप। पूरे वीडियो को ढंग से देखो बस। नींबू का पीएच मान कितना है? बोलो 2.4। कितना है एक बार फिर बोलो? 2.4। अब आप कहीं भी दुकान पे जाते हो तो हम सब्जी लेते हैं, नहीं लेते हैं? तो सब्जी लेते हैं तो वहाँ यूँ थोड़ी ना कहते हैं भाई 2 किलो नींबू दे दो, 4 किलो नींबू दे दो, ऐसे नहीं देते। हम यूँ कहते हैं भाई साहब 2-4 नींबू भी डाल दो, यूँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2-4 नींबू भी डाल दो। क्या बोलते हो? 2-4 नींबू भी डाल दो। तो जैसे आपसे पूछा जाए नींबू का पीएच मान तो आपको क्या बोलना है? 2.4। ठीक है। अब देखो अचार का पीएच मान। किसका पीएच मान? अचार का। अचार में क्या आ रहा है? 4। क्या आ रहा है? 4, मतलब 4 के आसपास। 3.5 से लेके 3.9 किसके आसपास की संख्या है ये? 4 के आसपास की। तो अचार का पीएच मान भी आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, फटाफट से रिवीजन करो, अभी आगे और बताने वाला हूं। जल का पीएच मान 7। ठीक है। नमक का 7, रक्त का 7.4। रक्त निकलता है तो आंसू भी आते हैं, तो आंसू का पीएच मान 7.4। अब देखो नींबू, 2-4 नींबू दे दो भाई साहब। ठीक है, 2-4 नींबू डाल दो सब्जी में, ऐसे बोलते हैं अपन। तो कितना होगा? 2.4। अचार का पीएच मान जट से हमारे दिमाग में 4 के आसपास, 3.5 से लेके 3.9। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, इसको नोट कर लो पहले। हाँ तो दोस्तों आगे बात करते हैं। अब आ गया शराब का पीएच मान। कौन सा है? शराब का पीएच मान। कुछ लोगों की काफ़ी फेवरेट होती है ना? तो शराब का पीएच मान, अब मेरी बात सुनो, शराब हमारे लिए देखी जाए तो हानिकारक भी है ना, और फायदेमंद भी है। अगर आप कम पीते हो तो फायदेमंद है। तो अगर शराब के लगभग 2 पैक पिए आदमी तो फायदेमंद रहता है। रोज के कितने पैक? 2 पैक पिए, तो अब ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, है ना। और 2 पैक पियो। और पता है ना आपको, सब जानते होंगे कि दारू का ठेका कितनी बजे बंद होता है? रात में 8 बजे। कितने बजे बंद होता है? 8 बजे होता है। तो जैसे ही आपके शराब का पीएच मान, दोस्तों मेरा समझाने का मतलब है यहाँ पे ट्रिक से, ऐसा कोई नहीं है कि भाई आप 2 पैक पियो ही से जरूरी, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है। तो शराब का पीएच मान जब भी आए दिमाग में, 2 पैक, ठेका कितने बजे बंद होता है? 8 बजे। तो कितना आ गया? 2.8। हुआ नहीं हुआ याद? ऐसी ट्रिक है जो अपने मन भाव में अपने आप उतर जाएगी, ज़्यादा रटनी नहीं पड़ेगी किसी प्रकार से। अब देखो बियर का पीएच मान। किसकी बात कर रहे हैं? बियर का पीएच मान। अब दोस्तों आप जो शराब पीते हैं और बियर पीते हैं उनसे पूछो, और आप खुद पीते होंगे तो कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है ना, किससे पूछना ही नहीं उसमें तो। ठीक है। तो बियर का पीएच मान आपने देखा होगा कि लोगों को 1-2 बियर से कुछ नहीं होता। जो बियर पीता उसके लगभग कितनी बियर चाहिए उसको? 4-5 बियर तो चाहिए। 4-5 बियर तो चाहिए बियर पीने वाले को। ठीक है। तो ये भी आपको याद हो गया होगा, बियर का पीएच मान 4.5। अब बात आती है चाय के पीएच मान की। किसकी बात आ रही है? चाय के पीएच मान की। अब देखो एक गाँव के अंदर होटल है, ठीक है, और वहाँ पे 2 लोग खड़े हुए हैं चाय पीने के लिए। किसके लिए खड़े हैं? चाय पीने के लिए। देखो वहाँ कॉफ़ी की रेट भी 5 रुपया है, चाय की रेट भी 5 रुपया ही है। ठीक है। तो 2 लोगों ने चाय पी तो उनके पास में क्या खुले पैसे थे, 2 5-5 के सिक्के थे। तो 2 लोग चाय पीने गए तो उन्होंने 5-5 रुपये दिए, 5 रुपये और 5 रुपये 2 जनों के लिए। तो चाय पीने गए तो 5.5। और जब भी चाय का पीएच मान पूछा जाए आपके दिमाग में चाय की रेट याद आ जाएगी 5.5। और मैंने ये भी बोला है दोस्तों, वहाँ पे कॉफ़ी की रेट भी क्या है? 5 रुपया। अगर कॉफ़ी का पीएच मान पूछे तो वो भी क्या बोलना है? 5। चाय की रेट भी 5 है, कॉफ़ी की रेट भी 5 है। यहाँ हमने 5.5 इसलिए बोला है क्योंकि चाय पीने वाले कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। कॉफ़ी पीने वाला कितना व्यक्ति है? 1 व्यक्ति है। दोस्तों मज़ा आ रहा है ना? सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो जोरदार तरीके से। अब बात आती है टमाटर के पीएच मान की। किसकी बात आती है? टमाटर के पीएच मान की। दोस्तों ध्यान से देखना, टमाटर, मटर का नाम दिख रहा है इसमें? दिख रहा है नहीं दिख रहा? मटर का नाम दिख रहा है। दोस्तों आपने देखा होगा मटर होती है तो 1 2 3 4, कोई मटर तो ऐसी होती है जिसमें 4 ही दाने निकलते हैं, तो कोई मटर ऐसी होती है जिसमें 5 भी निकल जाते हैं। तो ठीक है, टमाटर 4.5, क्योंकि कोई मटर में 4 दाने निकलते हैं और कोई मटर में 5 निकलते हैं। सर कैसे याद आएगा? टमाटर, मटर का नाम, 4-5 दाने निकलते हैं, 4.5। हुई नहीं हुई याद? आसानी से याद होगी। फिर आगे बात करते हैं, देखो टूथपेस्ट की। जानते हो टूथपेस्ट क्या होता है? मंजन करते हैं अपन वाला।
अब देखो, आप जब टूथपेस्ट करते हो तो दांतों पे करते होंगे, और जगह तो कहाँ करोगे, दांतों पे करते हैं, ठीक है। तो हमारे दांत ऐसे होते हैं, एक दांत तो यूं और एक नीचे के बगल होते हैं, होते नहीं होते हैं। देखो ऊपर का दांत और नीचे का दांत क्या बन गया, 8। तो क्या हुआ, टूथपेस्ट का पीएच मान 8 हुआ। तो मजा आ रहा ही नहीं आ रहा है, फटाफट से रिवीजन करो। शराब का पीएच मान 2.8, बियर का पीएच मान 4-5, बियर तो चाहिए भाई साहब, ठीक है। तो क्या हो गया 4.5। चाय का पीएच मान 5-5 के 2 सिक्के दिए थे। कॉफी का पीएच मान 5। टमाटर कितने दाने निकलते हैं मटर में, 4.5। टूथपेस्ट का पीएच मान ऊपर का दांत नीचे का दांत दोनों जोड़े तो क्या बन गया, 8 बन गया। आ रहा है दोस्तों मजो, सब्सक्राइब करो दोस्तों। हाँ तो मित्रों, आगे बात कर रहे हैं अपन सेब का पीएच मान। किसकी बात कर रहे हैं, सेब का पीएच मान। अब ध्यान से सुनना, सेब का पीएच मान कितना होता है, 3 होता है। सर इसकी ट्रिक क्या है, बिल्कुल बताने वाले हैं आपको। आप कहीं भी सेब लेने जाते हो दुकान पे तो लगभग 100 रुपये किलो आपको सेब मिलते हैं। कितने रुपए किलो मिलते हैं, 100 रुपये किलो। और 100 रुपये में लगभग कितने सेब देता है आपको, वो 3 के आसपास, 3 एक सेब देता है आपको, देता ही नहीं देता है, ठीक है। तो 3 एक सेब आते हैं आपके, 100 रुपये के लेते हो। तो जब भी सेब का नाम आए तो क्या बोलोगे, 3। क्या बोलोगे, 3 बोलोगे। अब देखो गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान, गैस्ट्रिक जूस है ना। अब देखो कोई आदमी रहता है, कोई भी आदमी रहता है तो ध्यान से सुनना, जैसे रहता है तो बिल्कुल स्लिम रहता है ना, तो उसका पेट बढ़िया रहता है। कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति अगर एकदम सीधा है, बढ़िया पेट है उसका, एकदम स्लिम है, अगर स्लिम है तो उसे बोलेंगे अपन 1 नंबर है इसकी त्वचा, मतलब 1 नंबर है इसका फेट, है ना, ऐसे बोलेंगे अपन। पर जैसे उसके पेट में गैस बनने लग जाए, अगर क्या बनने लग जाए, गैस बनने लग जाए, तो उसका पेट 1 नंबर से कितने नंबर हो जाता है, 5 नंबर। कितने नंबर हो जाता है, 5 नंबर हो जाता है दोस्तों। देखो यहाँ से हो गया 1 नंबर था, ये कितना हो गया, 5 नंबर हो गया। तो कहने का मतलब कितना हुआ इसका पीएच मान, 1.5। किसी भी व्यक्ति का पेट पहले 1 नंबर होता है और फिर उसके गैस वगैरह प्रॉब्लम होने लगे तो पेट कितना हो जाता है, बढ़ के 5 हो जाता है। तो 1 पॉइंट कितना हो गया, 5। तो गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना है दोस्तों, बताइए मुझे, 1.5। अब बात करते हैं पनीर का पीएच मान। किसकी बात कर रहे हैं, पनीर का। अब देखो किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, पनीर। तो प का मतलब 5 और नीर, न का मतलब 9, तो मतलब 5.9, ठीक है। तो पनीर में देखो प का मतलब क्या है, 5 और नीर का मतलब क्या है, 9। तो कितना हो गया पीएच मान पनीर का, 5.9। अब बात करते हैं अपन सिरके का पीएच मान। किसका पीएच मान, सिरके का पीएच मान। दोस्तों सिरके, जब भी सिर का नाम आया है आज तक, सिरके वालों का नाम आया है, हमने याद किया है किसको, गांधी जी को, ठीक है। गांधी जी का सिर का नाम आता है, आपको पता है कम बाल होते हैं उनके, होते थे नहीं होते, कहते अपन गांधी जी गंजे थे, ठीक है, तो बाल कम होते हैं। चलो बाल को तो छोड़ो, पर गांधी जी से आपको उनके कितने बंदर याद आ गए, 3 बंदर याद आ गए। तो सिर की बात आई तो कहने वाला सिरके का पीएच मान कितना हुआ, 3 हो गया। कितना हो गया, 3 हो गया। तो ऐसे करके आपके माध्यम से आप और भी स्टोरी जोड़ सकते हो, ऐसा नहीं कि इसी से याद करें। अगर आपको और अच्छी बनानी आ रही है, अभी आपका दिमाग दौड़ रहा होगा कि सर ऐसे भी हो सकता है, तो आप उसको बना सकते हो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, तो ध्यान से देखना। अगला जो आता है मानव मूत्र का पीएच मान, इंपॉर्टेंट है, देखो जरूरी पेपर में आता रहता है। मानव मूत्र तो इंपॉर्टेंट है, अपनी रोज की क्रिया है ये तो, ठीक है। तो मानव मूत्र का पीएच मान आपको याद करना पड़ेगा। 4.8 को उल्टा कर दो, कितना हो गया, 8.4। तो ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, अपनी जीवन क्रिया की चीजें हैं, ठीक है। तो मानव मूत्र का पीएच मान कितना हो गया, 4.8 से लेके 8.4। अब बात करते हैं दोस्तों मानव लार का पीएच मान। किसके बात कर रहे हैं, मानव लार का। अब ध्यान से सुनना, जब कोई छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चे जैसे गुलाब जामुन रखे रहते हैं कढ़ाई वगैरह में, किसी में, कोई भी बर्तन में, तो छोटे बच्चों के क्या जाता है, मुंह में पानी आने लग जाता है। छोटे बच्चों के मुंह में पानी आता है, पर छोटे बच्चे तो खा लेते हैं, ठीक है। पर बेचारे जो 65 साल से लेके 75 साल तक के जो बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं, 65 साल से लेके 75 साल तक के जो बूढ़े लोग होते हैं, उनके मुंह में क्या आती रहती है, लार आती रहती है इनको देख के, क्योंकि खा तो सकते ही नहीं है चीज़ें, कुछ चबा ही नहीं सकते ऐसी चीज़ें, तो उनके मुंह में क्या आती रहती है, लार आती रहती है। कितने साल के लोगों में, 65 से लेके 75 साल के बीच के लोगों की आती है, लार आती है, ठीक है। अब बात करते हैं अंडे का पीएच मान। दोस्तों आप किसी भी पुलिस की, आर्मी की, किसी की भी तैयारी करते हो तो आपको लगभग रोज कितने अंडे खाना चाहिए, 7-8 अंडे तो खाने ही चाहिए। कितने अंडे खाना चाहिए, 7-8 अंडे खाना चाहिए, क्योंकि 7-8 अंडे खाओगे जब भी तो फौज में करोगे रोज मौज, नहीं है। तो अब देखो आगे की बात करते हैं दूध का पीएच मान।
किसकी बात कर रहे हैं? दूध का पीएच मान। अंडे का भी याद हो गया होगा आपको। अब बात करते हैं दोस्तों दूध के बारे में। दोस्तों मज़ा आ रहा है रियल में ही आपको पढ़कर, तो सब्सक्राइब तो करो ही सही, और साथ में कमेंट करके मुझे ये भी बताओ कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको। ठीक है, क्या आपको और ऐसे वीडियो चाहिए? तो सारी बात लिखा करो नीचे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो लोगों के पास में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन दूध का पीएच मान। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है दूध वाला भाई। कितना है? 6.4। अब आपने देखा होगा गाँव में जब आप जाते हैं, गाँव में गायें भैंसें होती हैं, दूध निकालते हैं 2 टाइम, एक तो सुबह 6 बजे निकालने जाते हैं और एक शाम को 4 बजे। ठीक है, सुबह के टाइम तो 6 बजे दूध निकलता है और शाम को 4 बजे। तो आपके दिमाग में आ जाएगा क्या आएगा दूध का पीएच मान? 6.4। कितना आएगा दोस्तों? 6.4। अब बात आती है सोडा का पीएच मान। किसकी बात है? सोडा का पीएच मान। सोडा का पीएच मान होता है 3 दोस्तों। जैसे कोई भी आप किसी भी विभाग में आप तैयारी कर रहे हो, अगर कोई भी नौकरी की, तो आपको इतनी तैयारी करनी पड़ेगी कि रात के 3-3 बजे सोना पड़ेगा आपको। कितने बजे सोना पड़ेगा? रात के 3-3 बजे सोओगे, जब जाके आपकी तैयारी जोरदार होएगी। तो देखो सोना मिस सोडा, कितनी बजे सोओगे? 3 बजे। तो सोडा का पीएच मान कितना हुआ? 3 हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं अम्लीय वर्षा के पीएच मान की। किसकी कर रहे हैं? अम्लीय वर्षा की। जैसे बादल में 5 प्रकार की गैसें जाती है भाई ऊपर, जब जाके ऊपर क्या हो जाता है? फिर अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान भी कितना हुआ दोस्तों? 5 हुआ। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, मजा तो आया होगा। तो एक बार मेरे साथ रिवीजन करिए जल्दी से। बताइए मुझे दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का बताओ जल्दी। 6.4। ठीक है, अंडे का पीएच मान कितना होता है? 7.8। रक्त का कितना होता है दोस्तों? 7.4। याद करो दिमाग में, पानी की तरह और साथ में चोट लग गई। 7.4। नमक का कितना होता है? 7। पानी का कितना होता है? 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, गाना सुना होगा ना, तो कितना होता है उसका भी? 7 होता है। मानव मूत्र का 4.8 से लेके 8.4 होता है दोस्तों। उसके बाद बात करें हम सोडा का 3, सिरके का, गांधी जी की 3 बंदर याद करो, 3। ठीक है, अम्लीय वर्षा का कितना होता है? 5 होता है। अब बात करें गैस्ट्रिक जूस की, तो मैंने बोला था किसी का पेट 1 नंबर है, गैस बनने के लिए 5 नंबर हो जाता है, तो मतलब 1 पॉइंट कितना है यहाँ पे? 1.5। कितना है दोस्तों? 1.5 है। पनीर का पीएच मान, प का मतलब 5 और नीर का मतलब 9, तो कितना हो गया? 5.9। तो इसी तरह से बेहतरीन तरीके से आप पीछे लेके रिवीजन कर सकते हो दोस्तों। हम क्या है, कोई भी वीडियो को देखते हैं तो वो वीडियो कोई फास्ट नहीं होती है। ठीक है, अगर हमें थोड़ी सी भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई तो मुझसे बैक में लेके देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद दोस्तों।